हेलो स्टूडेंट्स, आज 67th पीपीएससी कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने मेंस लिखा है उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट खबर है कि कॉपी की चेकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उनके मेंस के आंसर कॉपीज़ का इवैल्यूएशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पर इवैल्यूएशन के पैटर्न में इस साल से कुछ बदलाव किए गए हैं, ठीक है। मेंस की कॉपी की चेकिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो इस साल से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कि आगे 68, 69 में भी ये चेंजेस चलते रहेंगे। तो जो बच्चे 67th मेंस चूक गए हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वो आगे कभी ना कभी मेंस देंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन का जो पैटर्न है वो क्या हो गया है, ठीक है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर जो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में इसकी जानकारी दी है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन, ठीक है। ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन जो है वो स्टार्ट किया गया है ऑन आंसर कॉपीज़ का। ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन क्या होता है, मतलब ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन कॉपी चेकिंग, ऑनलाइन कॉपी चेक किया जाएगा इस बार से। ऑनलाइन कॉपी चेक मतलब जैसे पीडीएफ के माध्यम, जैसे मान लीजिए ये मेरा स्क्रीन खुला हुआ है तो यहाँ पे ये कॉपी शो करेगा और कॉपी को मैं ऐसे ऐसे 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से चेक 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 कट कुट इस तरह से होगा, ठीक है। ऑनलाइन होगा सब कुछ। ऑनलाइन इवैल्यूएशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, 67 से ही। इन दिस ओनली स्कैंड कॉपी, इसमें केवल स्कैंड कॉपी आंसर कॉपीज़ जो है उसका ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है, स्कैंड आंसर कॉपीज़ का। जबकि जो एक्चुअल के आंसर कॉपीज़ हैं वो सील करके स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिए जाएंगे। एक्चुअल आंसर कॉपीज स्ट्रॉन्ग रूम में रखा हुआ रहेगा, सील रहेगा, उसको कोई छूछा नहीं करेगा, ठीक है। जो आंसर कॉपीज़ हैं जो कि स्कैन किए, मतलब कि उसको मोबाइल से स्कैन करके कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा, पीडीएफ बना दिया जाएगा, फिर उसी को चेक किया जाएगा और जो ओरिजिनल कॉपी है आपका वो रखा रह जाएगा, ठीक है। और इस बार से ही यही सिस्टम है कि क्योंकि कंप्यूटर में पहले ही डाल दिया गया है, तो अब जो बच्चे हैं जो भी पास करेंगे फेल करेंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा, तो आप लोग अपने कॉपी को देख पाएंगे ऑनलाइन। अपना रोल नंबर डालेंगे जाके और अपने कॉपी को आराम से देख पाएंगे, चाहे आपका जो भी मार्क्स है आप देख सकते हैं कि आपने ये क्या लिखा और आपको क्या नंबर आया है, आपने मैथ्स में कितनी गलतियाँ की हैं, आपने हिस्ट्री में क्या सही किया है, कि किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया है, तो आप लोग देख पाएंगे। पहले देखने के लिए आरटीआई करना पड़ता था, पैसा लगता था, ठीक है। इस बार आरटीआई नहीं करना पड़ेगा, इस बार आपका कॉपी ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा रिज़ल्ट के बाद, तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरा है बिसाइड्स 1 क्वेश्चन 1 एग्जामिनर सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है। 1 क्वेश्चन 1 एग्जामिनर का मतलब होता है कि एक सवाल को एक एग्जामिनर चेक करेगा। जैसे एक क्वेश्चन है अगर मैं हिस्ट्री का है, ठीक है, पेपर 1 में हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, हिस्ट्री का जैसे गांधी जी का क्वेश्चन है तो एक आदमी चेक करेगा उसको। फिर संथाल रिवॉल्ट है तो जो संथाल रिवॉल्ट के जो एक्सपर्ट होंगे वो उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर अगर मॉडर्न आर्ट है तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो एक्सपर्ट होंगे वो उस क्वेश्चन को चेक करेंगे। मैथ्स का स्टैट वाला क्वेश्चन है तो उसको अलग व्यक्ति चेक करेगा। आईआर इंटरनेशनल रिलेशन वाला क्वेश्चन है तो उसको अलग व्यक्ति चेक करेगा। तो 1 क्वेश्चन 1 एग्जामिनर सिस्टम भी 67 से इंट्रोड्यूस किया गया है, जो आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि और इन्होंने क्या क्या बताया है। देखिए अपने ट्विटर अकाउंट में इन्होंने ये बात लिख दी है कि आवर इंडीवर विल बी टू इंट्रोड्यूस सिमिलर रिफॉर्म इन इवैल्यूएशन ऑन इन ऑल एग्जाम्स इन फ्यूचर। जो भी एग्जाम्स फ्यूचर में बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी, चाहे प्रधानाध्यापक का, सीडीपीओ का, बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इस प्रकार के जो इवैल्यूएशन रिफॉर्म्स हैं वो ये रहेंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन यहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया 67 से और वो आगे भी रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ये अच्छा काम किया है हर चीज़ में। देखिए ये रिवॉल्यूशन लेके आना चाहते हैं, चेंज लेके आना चाहते हैं बीपीएससी के जो पैटर्न है, घिसा पिटा पैटर्न है उसमें। पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम होता था तो इतना दूर दूर सेंटर दिया जाता था बॉयज़ का, तो इस बार से देखिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के बगल बगल सेंटर दिया। अभी कॉपी चेकिंग में इतना अच्छा रिवॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो एक रिवॉल्यूशन जो है वो इनके दिमाग में है, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक द इवैल्यूएशन मोर एग्जेक्टिव, मतलब क्वेश्चन कॉपी चेकिंग जो है वो और भी अच्छे से हो, एकदम ऑब्जेक्टिव मैनर में हो, उसमें कोई मतलब जो कॉपी चेकर है वो अपना दिमाग ना घुसाए, है ना, बल्कि ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे, ना कि सब्जेक्टिविटी के बेसिस पे कॉपी चेक हो। तो इसके लिए एक नया मार्किंग स्कीम भी लाया गया है। क्या है मार्किंग स्कीम? ब्रेकअप ऑफ फुल मार्क्स ऑफ एवरी क्वेश्चन इज डिसाइडेड बाय द हेड एग्जामिनर, ठीक है। ब्रेकअप ऑफ फुल मार्क्स, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा, जो लोग मेंस दिए उनको पता है कि एक क्वेश्चन जो है वो 38 मार्क्स का होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया संथाल रिवॉल्ट, ये क्वेश्चन तो बार बार आते रहता है, संथाल रिवॉल्ट, संथाल विद्रोह,
और ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन पढ़िएगा ना वहाँ पे, तो क्वेश्चन भी बहुत पार्ट में बटा होता है। जैसे पूछेगा व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ संथाल विद्रोह, पहला पूछ दिया ऑब्जेक्टिव ऑफ संथाल विद्रोह, फिर पूछेगा इन हाउ मेनी स्टेजेस इट वाज कंडक्टेड, कितने स्टेजेस में हुआ था, फिर पूछेगा कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो जो आंसर होगा उसको भी 3 पार्ट में लिखना है और जो नंबर मिलेगा वो भी 3 पार्ट में मिलेगा। जैसे कि इसको अगर 3 भाग में बांट दिए तो 12 या 36, मान लीजिए कि 12 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, तो जैसे एक एक पार्ट है। तो पहला है ऑब्जेक्टिव, आपने ऑब्जेक्टिव लिख के ऐसे घेर दिया, फिर ऑब्जेक्टिव लिखा 1 2 3 पॉइंट, फिर आपने इसके स्टेजेस लिख के घेर दिए, स्टेजेस लिखे 1 2 3 पॉइंट, इम्प्लीकेशंस लिख के घेर दिया, इम्प्लीकेशंस लिखा 1 2 3 पॉइंट। तो आपको उस हिसाब से अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा लिखा है तो 12 मार्क्स मिल जाएगा, अगर स्टेजेस आधा ही लिखा है तो 6 मार्क्स मिल जाएगा, अगर ये पूरा लिखा है, अच्छे से लिखा है तो 12 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है, यानी कि अब वैसा नहीं होगा कि कितना भी अच्छा लिख के आओ तो केवल 19 नंबर मिला है, 18 नंबर मिला है 38 में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम में चेंज आएगा, स्टेप बाई स्टेप चेकिंग होगी। जैसे यहाँ लिखा भी है कि मार्क फॉर स्टेप्स के लिए मार्क्स मिलेंगे, है ना। जैसे मैथ्स में होता है कि आंसर गलत भी हो गया तो स्टेप के लिए मार्क्स मिलता है, तो वैसे अब जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के, करंट के, उसमें भी स्टेप्स के लिए मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी चेंजेस ये लेके आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है एकदम। मतलब कि इसका मतलब कि आपको तैयारी भी बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से करना होगा। आपकी कॉपी जो है वो आपके सामने आ जाएगी एग्ज़ाम के बाद, तो आपके सामने यानी कि आपके फैमिली के सामने, सबके सामने, फ्रेंड्स के सामने। कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से लिखें, ठीक है, अच्छी से तैयारी करें, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना है, ज़्यादा लंद फंद चीज़ नहीं लिखना है कॉपी में, जो ऑब्जेक्टिव तरीके से जो इम्पोर्टेंस है, जो पूछा गया है बस उतना ही, है ना। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान देना है, और जो भी लोग मेंस दिए हैं 6 7 का, वो भी इंटरव्यू की तैयारी में लग जाए। हो या ना हो इस बात की चिंता छोड़ दें, क्योंकि कभी ना कभी तो इंटरव्यू की तैयारी करनी है। मान लीजिए 6 7 नहीं होता है तो 68 तो होगा, 69 तो होगा। अपने आप को इतना बना के रखिए कि मैं क्लियर करूँगा, तो कभी ना कभी तो तैयारी करनी ही है। ठीक है, तो इसलिए अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। और किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।